नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की राजनीति और न्यायपालिका के रिश्ते से जुड़ा एक बड़ा सवाल इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी रैली या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी खुद की मौजूदगी है। एफआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में ममता बनर्जी का शीर्ष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना अब एक बार फिर नया विवाद बनता दिख रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री का इस तरह अदालत में पेश होना संवैधानिक रूप से अनुचित और कानूनी रूप से गलत है। दरअसल 4 फरवरी को ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली देश की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि चुनावी रोल के चल रहे एफआईआर में हस्तक्षेप किया जाए, ताकि उनके शब्दों में लोकतंत्र को बचाया जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में बहस करना संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया, जिसके तहत मतदाता सूची की गहन समीक्षा की जाती है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी की आशंका के चलते ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। उनका तर्क था कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एप्लीकेशन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर असीम व्यक्ति होती हैं। उनके पास सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एडवोकेट जनरल और सीनियर लॉ ऑफिसर मौजूद होते हैं। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर बहस करना संवैधानिक ढांचे की भावना के खिलाफ है। एप्लीकेशन में यह भी तर्क किया गया कि अगर इस परंपरा को मान्यता मिलती है, तो भविष्य में दूसरे मुख्यमंत्री, मंत्री या संवैधानिक पदाधिकारी भी इस तरह अदालतों में व्यक्तिगत रूप से पेश होने लगेंगे, जिससे संस्थागत संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि संविधान किसी मुख्यमंत्री को कोर्ट में पेश होने से रोकता नहीं है। हर नागरिक की तरह उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ इसे संवैधानिक नैतिकता और संस्थागत मर्यादा का सवाल मान रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और व्यक्ति के बीच की रेखा इस पर धुंधली नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक प्रक्रिया भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस एप्लीकेशन को राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि जब कोई मुख्यमंत्री लोकतंत्र रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो उसे सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि ममता बनर्जी ने अदालत को भी राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में पेश होना एक साहसिक लोकतंत्र कदम था, या फिर ये संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण था? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन पर कोई टिप्पणी या दिशा निर्देश देगा? फिलहाल इस नई याचिका ने एसआईआर मामले को सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि संविधान, संस्थागत मर्यादा और शक्तियों के संतुलन का मुद्दा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।